हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? लेक्चर नंबर 10 है, पार्ट 10। पिछली क्लास में हम लोग क्या किए, कुछ रिजल्ट जो आपके पास सेट ऑपरेशन ऑफ सेट से आते हैं उसका डिस्कशन हम लोग किए थे। अब कुछ जो रिजल्ट बच जा रहे हैं उसका डिस्कशन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो रिजल्ट जितने आपके फिंगर टिप्स पे रहेंगे, आप जितना अच्छे से याद कर सकते हैं उनको यूज करते करते अगर आपको याद हो जा रहा है तो आपके बड़े काम का है, बार बार आपको काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो वहां से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। देखिए, आपके पास सबसे शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, डू योर सेल्फ, यानी कि आपके लिए होमवर्क है। अभी तक जितना भी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं उसके ही एप्लीकेशन पे आपके 8 क्वेश्चन है। देखिए, 8 क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये 8 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इनको आपको ट्राई करना है। 6 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और नीचे है ना, तो इनका आप एक बार स्क्रीन ले लीजिए और आप ट्राई करिएगा। और फिर इसका सॉल्यूशन आप या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे या तो टेलीग्राम चैनल पे भेजिएगा। ठीक है, हम देखेंगे कि आपका कौन कौन सा, कितने लोग का आंसर यहाँ पे आया है, सबमिट हुआ है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 6 तक, और 7, आप 1 से 6 तक आप एक स्क्रीन ले लो, एक बार ले लिए। आप 7th और 8th का ले लो, 7th और 8th का। ये 8 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट है। तो हम जितने क्वेश्चन करा रहे हो तो चलो सही है, जो आपको होमवर्क थे वो भी आपको करना है। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अगली क्लास से। ठीक है, अगली क्लास में क्या होगा, जो पिछले पास्ट ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं एनडीए एग्जाम में, वहां से क्वेश्चन पिक करेंगे हम और उनका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग आज। ठीक है, पिछली क्लास में ये सब हो चुका है ना, ये सब डिस्कशन हो चुका है। सिमेट्रिक डिफरेंस बी का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख चुके थे ना, तो ये सब कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन लॉ, ये सब हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ पे 2 चीज़ें आपको होमवर्क दिए थे, इनको भी आप ट्राई किए होंगे। बड़ा सिंपल सा है, इंटरसेक्शन एक्स फाइव है, बी इंटरसेक्शन एक्स भी फाइव है, और ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के बराबर है, तो आपको प्रूव करना है ए और बी बराबर होंगे। तो आसानी से प्रूफ हो गया होगा आपसे, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 9वां पार्ट देखो क्या लिखा हुआ। अगर ए माइनस बी क्या है, ए के बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा। अगर ए माइनस बी ए के बराबर है तो इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाइव। बड़ा सिंपल है, देखो सिंपली समझो आप क्या हम बताना चाहते हैं। कि मान लीजिए आपका सेट ए है और एक दूसरा सेट आपका बी है। मान लीजिए आपका एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो आपसे बना होगा ना, होमवर्क दिए थे इसको, आप तो बना ही लिए होंगे। ए माइनस बी होता क्या है, देखो ए माइनस बी मतलब कि ए से बी का पार्ट हटा दो, यानी ए माइनस बी आपका ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन आपका ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका कौन सा रीजन है, ए माइनस बी। अब बोला जा रहा है कि ए माइनस बी जो है वो ए के बराबर है। अब ए माइनस बी ए के बराबर कब होगा, सिंपली समझो, अगर इनके बीच का कोई इंटरसेक्शन का पार्ट नहीं होता। सिंपली समझो, जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बीच का गैप है, ये क्या है, इंटरसेक्शन बी, सॉरी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर यही पार्ट ना होता तो जब आप ए माइनस बी करते तो ए ही मिलता। नहीं समझ में आया? अगर यही पार्ट ना होता तो जब आप ए में से बी को घटाते तो कुछ घटता ही नहीं, ए ही मिलता। ए माइनस बी का ए आने का मतलब ये है कि ए में से आप बी घटा रहे थे, बी को माइनस कर रहे थे, लेकिन बी का कोई पार्ट ए के अंदर था ही नहीं, तो माइनस नहीं हो पाया, तो ए ही मिल गया। मतलब ये है कि जो आपका ए इंटरसेक्शन बी है, अगर ये फाइव हो जाएगा तभी ना आप ए माइनस बी को ए बोल सकते हो। सिंपल है कि नहीं, ए माइनस जो आपका बी है उसको आप ए कब बोल सकते हो, जब आपका ए इंटरसेक्शन बी फाइव आएगा। बड़ा सिंपल सा चीज है, इसलिए यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो प्रूफ करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर प्रूफ हो गया। तो बेसिकली जो ये साइन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 तक हो गया। 10वां देखिए आप, 10वां हम आपको बता दिए थे, प्रूफ करके दिखाए थे पिछली क्लास में। 11 नंबर आपको ट्राई करना है। अभी एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करना है, फिर हम लोग इसको दो अप्रोच से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका 12, 13, 14, 15 ऐसे करके 19 तक है ना, तो सबका डिस्कशन हम लोग करेंगे। देखिए 11 नंबर, आप लोग वीडियो पॉज करिए और ट्राई कीजिए। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। देखिए, एक तरीका तो क्या है कि हम वेन डायग्राम बनाएं। एक तरीका तो यही है कि हम वेन डायग्राम बनाएं। अब वेन डायग्राम बनाने के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाने में तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये जो आपका रिजल्ट है या कोई इंपॉर्टेंट याद भी रखना है। देखिए, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, तो जब माइनस
को आप बी के साथ ले जाओगे ए माइनस बी, तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन ए माइनस सी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा दिख रहा है आपको, ए माइनस बी यूनियन हो गया ए माइनस सी, ठीक है। ऐसे ही तीन दो प्रॉपर्टी और आगे आएंगी, लेकिन आपको पहला समझना है कि इसको हम निकालते कैसे। देखो ये आपको याद करने को तो बोल ही सकते हैं हम, आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आता कैसे, इसका प्रूफ क्या होगा, तो हम आपको समझाते हैं। पहला तरीका तो क्या है, आप वेन डायग्राम बना दो। वेन डायग्राम बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं, देखो वेन डायग्राम अगर हम बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिएगा आपका सेट ये ए है, एक दूसरा सेट ये क्या है बी, और एक तीसरा सेट क्या है सी, ठीक है, ये सी, यानी तीन सेट है। अब जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वो क्या है, बी इंटरसेक्शन सी को ए में से माइनस करना, बी इंटरसेक्शन सी को ए में से माइनस करना, सिंपली समझो। बी इंटरसेक्शन सी क्या है आपका, बी इंटरसेक्शन सी है आपका ये पार्ट आपका है बी इंटरसेक्शन सी, जो कि बी और सी दोनों में कॉमन है, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको माइनस करना है आपको ए में से। अभी जो हम यहाँ पे बनाए हुए हैं ये क्या है आपका बी इंटरसेक्शन सी है। अगर आप ए में से इसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से बनाते हैं। पहला अप्रोच हम देख रहे हैं, इसके बाद एक शॉर्ट आपको दूसरा अप्रोच बताएंगे, जैसे तुरंत और सॉल्व हो जाएगा। ये आपका बी है, और ये आपका ए है, और ये सी, ठीक है। अब समझो हम क्या बोल रहे हैं कि बी इंटरसेक्शन सी ये है, और आपको ए में से क्या करना है, ए में से आपको माइनस करना है बी इंटरसेक्शन सी को। ध्यान से समझो, ये तो पूरा पूरा रीजन है, उसमें से आप माइनस कर रहे हो कौन सा रीजन, ये छोटा सा रीजन। देखिए बी इंटरसेक्शन सी को आप माइनस कर रहे हो, देखो ए का पूरा है, इसमें बी इंटरसेक्शन सी का कौन सा पार्ट है, यही वाला पार्ट है जो कि ए के अंदर में है, तो इसको आपको माइनस करना है, तो इसको छोड़ के आप पूरा ले लीजिए, ठीक है, ये चीज है, ठीक है, समझ में आया ना। जो हम यहाँ पे बनाए हैं ये क्या है, यही है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये आपका क्या है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी का जो पार्ट ए के अंदर में था उसको हम घटा दिए, यही तो मतलब होता है। अब समझो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब यही सेम चीज किसके बराबर होगी, ए माइनस बी यूनियन विथ ए माइनस सी, तो इसको भी आप देख सकते हो। देखो सिंपली समझो, एक बार इसका डायग्राम और बना देते हैं, ठीक है, दो डायग्राम और बना देते हैं। देखो मान लीजिए आपका एक सेट ये ए है, और ये आपका बी है, और तीसरा आपका सी है, ठीक है। अब क्या है कि ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी हमको देखना। देखो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए माइनस बी का मतलब ए में से आप बी के पार्ट को हटा दो, ए में से बी के पार्ट को हटा दो, यानी कि ये वाला पार्ट आपका है, ये वाला पार्ट आपका है, ये क्या है आपका, ए में से आपको क्या करना है बी का पार्ट हटा देना है। बी का पार्ट यही था जो कि आपके इसके अंदर में था, उसको माइनस कर दिए। ये जो हम बनाए हैं अभी ये क्या है, ए माइनस बी है, जो बनाए क्या है ए माइनस बी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए माइनस बी है। और आप ए माइनस सी बनाओ एक बार, देखो ए माइनस सी आपको बनाना है, यानी ए में से आपको सी का पार्ट हटा देना, ए में से आपको सी का पार्ट हटा देना, ध्यान से समझो, ए में से सी का पार्ट हटा देना है आपको। तो इसके लिए अलग से बना देते हैं। देखिए ये आपका मान लो ए है, ठीक है। वेन डायग्राम से रियलाइज अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी ना। आपका सी है, ठीक है, सी। अब ए माइनस बी हम बना दिए, अब आप एक बार बना के देखो इसको कि ए माइनस सी क्या होगा। देखो ए पूरा पूरा है, इसमें से आपको सी माइनस करना है, यानी कि आपको क्या करना है, ए में से आप सी को माइनस करेंगे तो आपको ये वाला रीजन मिलेगा, ये वाला, ये रीजन आपका क्या है ए माइनस, ये आपका क्या है
ए माइनस सी। अब आप समझो, अगर आप इस रीजन का और इस रीजन का यूनियन ले लोगे तो आपको यही चीज मिलेगी। ध्यान से समझो, जो ये रीजन है ब्राउन कलर का, देखो ये ब्राउन कलर का रीजन यूनियन विथ ये ब्लू कलर का रीजन, यही रीजन तो है। क्योंकि इन दोनों रीजन में आपका ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट मिसिंग है, इसमें नहीं है। देखो जो ब्राउन है वो केवल इतना पार्ट है, ये वाला। ठीक है, ये जो बीच में कॉमन वाला पार्ट है ये नहीं है, ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। जब आप यूनियन लोगे तो आपको यही चीज मिल जाएगी। समझ में आया ना, बहुत आसान सा चीज है। ये पहला तरीका था, मेथड वन। इससे आप समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक अप्रोच हम आपको और समझा, जो कि अच्छा अप्रोच है, इससे तो अच्छा है, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, उसको उसमें वो यूज होगा जो हम आपको बताए हैं बार बार, की बड़ा इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ हम आपको यूज करके दिखाते हैं इसमें। देखिए मेथड नंबर वन था ना, मेथड नंबर टू हम आपको यहाँ साइड में बताते हैं। देखिए मेथड नंबर टू है कि क्वेश्चन में क्या कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, हमको क्या प्रूफ करना है, एलएचएस से ही चलते हैं हम ना, जो प्रूफ करना हो तो अपने आप ही निकल जाएगा। ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी हमको प्रूफ करना है। देखो सिंपली क्या है, एलएचएस है। अब इस एलएचएस को अगर हम सॉल्व करें, सिंपली समझो, आप याद करो, रिकॉल करने का कोशिश करो, हम आपको क्या बताएं। ए माइनस बी जो होता है वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, होता है कि नहीं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी आपके पास अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो आप उसको ए माइनस बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको कहीं ए माइनस बी टाइप का चीज दिख रहा है तो आप इसको इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सको, ये इसमें आपको कंफर्टेबल होना है। क्या लिखा हुआ है देखिए, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ, ध्यान से समझना, बी इंटरसेक्शन सी। तो और ए माइनस है, देखो बी की जगह पे यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी है। तो जब आप इसको ओपन करोगे क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ए इंटरसेक्शन बी तो बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, बहुत आसान है। जब आप इसको ओपन करते हो क्या हो जाता है, ए माइनस का बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दो बार कॉम्प्लीमेंट लेने पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे देखो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे आप लगा दो डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद आप देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हो आप, ए माइनस बी लिख सकते हो। लिख सकते हो, यही चीज तो है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ए माइनस बी लिख सकते हो, यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को ए माइनस सी लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल, यही तो प्रूफ करना था। ये हमारा क्या राइट हैंड साइड है, ये चीज तो प्रूफ करनी थी। देखिए ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, है ना बड़ा सिंपल। तो 4 लाइन में आपका आंसर आ गया। तो ये वेन डायग्राम वाला अप्रोच गलत नहीं है, गड़बड़ भी नहीं है, बिल्कुल सही है। इसको भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको रियलाइज करना है कि हो क्या रहा है एक्चुअली। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका बहुत काम आएगा। इसलिए हम बार बार इस पर जोर दे रहे हैं, ये आपके बड़े काम का है, बड़े काम का है आपके, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और सब तो याद हो जाएगा, आपको डिमॉर्गन लॉ याद हो जाएगा, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव सब लॉ याद हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन ये आपको याद हो भी जाएगा, लेकिन आप यूज नहीं कर पाओगे जल्दी। इसमें लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उनको क्या पता रहता है, डिमॉर्गन तो तुरंत लगा लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव भी तुरंत लगा लेंगे, लेकिन जहां पर इसका नीड पड़ेगा ना तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे कि हम कैसे यूज करें। क्योंकि ऐसा चीज बन सकता है कि आपको लेफ्ट साइड जो आपके ए माइनस बी है, अगर आप ए माइनस बी को इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख दे रहे हो तो आपका काम आसान हो सकता है कहीं कहीं क्वेश्चन में। या इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को अगर आप ए माइनस बी लिखते हो तो आपका काम आसान हो सकता है। तो ऐसी चीजें आपको सामने आपके सामने आ सकती हैं, इसलिए आपको ये चीज तो अच्छे से यूज करने आनी चाहिए। तो एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि ये क्या है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी था, क्या किया हम लोग, जस्ट इस बी इंटरसेक्शन सी को बी के जैसा ट्रीट किए। ठीक है, बी के जैसा ट्रीट किए तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ये चीज तो है। अब इसके बाद हम इसको और आगे ओपन करते चले गए। अब यहाँ पे क्या लगा दिए हम, डी मॉर्गन लॉ लगा दिए। क्या, कौन सा लॉ लगा,
लिख देते हैं यहाँ पे आपका क्या लगा है, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, इसमें डी मॉर्गन लॉ लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करा दिए हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, इसमें डी मॉर्गन लॉ लगा के ये आ गया और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के ये आ गया। बड़ा सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब फिर इसके बाद देखिए तीनों लॉ कैसे यूज हुए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पहले में आपको क्या यूज हुआ, डी मॉर्गन लॉ, एक लॉ आपको क्लियर हुआ। दूसरे में क्या यूज हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट था, तो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तीसरे में आपका क्या यूज हुआ, जो इंपॉर्टेंट हम बार बार बोल रहे हैं, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी ए माइनस बी, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यानी ए माइनस सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट देखिए, अगला भी बिल्कुल इसी के जैसा है। यहां पर भी आप वेन डायग्राम से बना सकते हैं। आपको क्या करना है, मेथड नंबर 1 वेन डायग्राम। ठीक है, इससे आपको बनाना है, वेन डायग्राम से आपको बनाना है। मेथड नंबर 2 हम आपको बताते हैं, मेथड नंबर 2 हम आपको बताएंगे। मेथड नंबर 1 से आप ट्राई करेंगे, ट्राई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए मेथड नंबर 1 वेन डायग्राम का है। आप बी यूनियन सी बनाओ, ए में से उसको माइनस करो और देखो लेफ्ट राइट साइड में ए माइनस बी यूनियन इंटरसेक्शन विथ ए माइनस सी आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट पे ये भी हम लगाएंगे। देखो एलएचएस से हम चलते हैं। एलएचएस आपका क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी। इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई गड़बड़ी है क्या, इसमें कोई गड़बड़ी है क्या, नहीं होना चाहिए कोई भी गड़बड़ी इसमें तो नहीं है, सही है। बिल्कुल जैसे पिछले पिछले वाले पार्ट में लिखा था 11 नंबर में। अब इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, इसको इसको आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो ना। डिमॉर्गन लॉ लगा दिए। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जब कॉम्प्लीमेंट ए और बी पे आएगा तो यूनियन को इंटरसेक्शन बना देगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो, अब यहाँ पे आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। देखिए एसोसिएटिव लॉ लगाओगे तो यहाँ पे काम नहीं बनेगा। आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो लिख सकते हो, लेकिन सी कॉम्प्लीमेंट तो अलग से छूट जाएगा। आप इसको ऐसा लिख दो, ए इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इंटरसेक्शन विथ ए इंटरसेक्शन विथ सी कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब आप इसके बाद इसको क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन विथ ए माइनस सी। सही, तो हम आपको दिखाते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। यहाँ पर हम यूज किए वाली प्रॉपर्टी, देखो ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला, ये 4th नंबर का ये प्रॉपर्टी यूज किया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ये तरीका भी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इस तरीके से भी लिख सकते हो। थोड़ा बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन आपको उस तरीके से रिप्रेजेंट करने पे आपको फायदा हो रहा है तो आप बिल्कुल यूज करो उसको। तो यही इसमें गेम है, एलजेब्रा में जो जो खेल है, गेम है मेन, वो किस चीज का है, आप किस तरीके से उसको डाट, जो भी आपके पास नंबर है या जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो। कोई कठिन सा क्वेश्चन है, आप उसको तरीके से रिप्रेजेंट करके आप सॉल्व कर सकते हो, आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये तरीका, या तो आप उसमें उलझे भी रह सकते हो, आप जाओगे घुसोगे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, आपका आंसर नहीं निकलेगा जल्दी। तो इसलिए जब आप स्मार्टली इसको अप्रोच करोगे तो आप आसानी से बना सकते हो, वही चीज़ यहाँ पे हम यूज किए हैं। कोई दिक्कत नहीं, 12 नंबर समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा था। 13 नंबर आप देखो क्या लिखा हुआ, ए इंटरसेक्शन विथ बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन विथ बी माइनस सी, इसको आपको प्रूव करना, ए इंटरसेक्शन विथ बी माइनस सी। अब आप समझो, आप एक बार वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो इसको, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो आप लोगों ने ट्राई किया, ट्राई कर लिया आप लोगों ने ना, तो वेन डायग्राम से ट्राई कर सकते हो, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। लेकिन वेन डायग्राम में आपको रियलाइज कराने के लिए बार बार बनाना पड़ेगा डायग्राम, 4 बार 5 बार बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको फील होगा। तो मेथड 1 इसका क्या है, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम से आप बिल्कुल बना सकते हो। ये सब आपको याद भी रखना है, 12 नंबर जो है और 11 नंबर जो था, 11 नंबर जो था आपका ना, ये सब आपको याद रखना, यूज करते करते आपको याद हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, वेन डायग्राम का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते, बेशक सॉल्व कर सकते। क्या करोगे आप, ए बी और सी 3 सेट बनाओगे,
बी माइनस सी निकालोगे, ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे और फिर देखोगे इंटरसेक्शन बी माइनस इंटरसेक्शन सी करने पे ऐसा आ रहा है कि नहीं। देखो आप प्रूफ जो अगर करना है कभी, आप राइट साइड से लेफ्ट साइड जा सकते हो या लेफ्ट साइड से राइट साइड जा सकते हो, आपके ऊपर है, क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं। तो आप पहले लेफ्ट को पकड़ो या राइट को पकड़ो, आपके ऊपर है। सेम जो 12 था, 12 में हम राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। राइट साइड से स्टार्ट करते तो हम क्या करते, थोड़ा सा और मैनिपुलेशन हमको करना पड़ता। कोई दिक्कत की बात, कोई समस्या की बात यहाँ तक तो नहीं। अब आप एक बात को समझो, जैसे हम लोग यहाँ पे एक काम किए हैं, थोड़ा सा हम इसी 11 को एक बार और थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करते तो ए माइनस बी को आप क्या लिखते, ए इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट, ये चीज तो लिखते हैं। अब बीच में इंटरसेक्शन है, इसको आप क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन विथ सी कॉम्प्लीमेंट, अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करते तो। अब उसके बाद आप क्या कर सकते थे, ए इंटरसेक्शन विथ बी इंटरसेक्शन, ऐसा लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे क्या था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ था, तो हम उसको और फाइनल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। इसके बाद क्या लिख सकते हो, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो बिल्कुल इसी के जैसा आप राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते थे, आपके ऊपर है। ठीक है, आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो या राइट साइड से स्टार्ट करो, आप प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पे मेथड नंबर वेन डायग्राम है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप वेन डायग्राम बनाओगे आसानी से प्रूफ हो जाएगा। देखिए बना के दिखाए भी कई बार, देखिए यहाँ पे बना के वेन डायग्राम से समझाए हैं, यहाँ पे वेन डायग्राम से समझाए हैं, ठीक है, यहाँ भी वेन डायग्राम से समझाए हुए हैं, देखिए इतना सब तो वेन डायग्राम से कई बार समझा दिए हैं, तो आप इसमें खुद से बना सकते हो। तो हम आपको दूसरा अप्रोच बताते हैं, देखिए दूसरा अप्रोच क्या होगा। देखो सिंपली समझो, सिचुएशन क्या है, ए इंटरसेक्शन विद बी माइनस सी है। अब ये किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। यूनियन के लिए ऐसा नहीं होता, आपको दिमाग में फिट करना है जो 11 नंबर का प्रॉपर्टी था, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। जो 12 नंबर का प्रॉपर्टी था, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, बीच में इंटरसेक्शन आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस एक्सचेंज हो गया, जो माइनस माइनस था वो यहाँ पे चला गया, इंटरसेक्शन या यूनियन बीच में चला आया, ठीक है, यहाँ पे चला। तो इसमें हुआ क्या, बेसिकली आपको समझना ये है, ठीक है। आप 11 नंबर को एक बार देखो क्या था, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी था, यही तो था, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यही तो था, ए माइनस बी इंटरसेक्शन। अब ये इंटरसेक्शन यहाँ पे चला है, यानी ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी हो चुका है, इंटरसेक्शन बी माइनस सी हो चुका है, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, बिल्कुल वही चीज़ है जो 11 नंबर था, उसमें हमने क्या किया, लेकिन लेफ्ट साइड में ऐसा किया, राइट साइड में ऐसा होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता। अब देखो आप मेथड को हम लोग देखते हैं, कैसे हम लोग उसको देख सकते हैं, सिंपली समझो। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, आप राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है, आप राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, ए इंटरसेक्शन विद बी माइनस सी, सिंपल। आपको क्या पता है, आपको एक चीज पता है, हम बी माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन तो है, बी माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं कि नहीं आप इसे, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिख सकते हो, बी माइनस सी को आप क्या लिख सकते हो, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये चीज आप लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या की बात तो नहीं है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आप क्या कर सकते हो, इसके आगे आप क्या लिख सकते हो, इसको ए इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन विद ए इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ए इंटरसेक्शन विद बी माइनस सी है, बी माइनस सी को आप बी इंटरसेक्शन विद कॉम्प्लीमेंट लिखो, या आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें हम लोग, देखो थोड़ा और आगे चलते हैं। ये तो ए इंटरसेक्शन भी तो है ही, ठीक, ए इंटरसेक्शन भी तो यहाँ पे है ही, ए इंटरसेक्शन भी बी इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट, नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा और पहले चलते हैं। देखिए जो जिस काम से आसानी हो जाए वही हम लोग करते हैं। देखिए जो कितना किस प्रकार से जो जो एक्सप्रेशन हैं उसको कैसे हम लोग घुमा फिरा के वही चीज लिख सकते हैं और फिर आंसर निकल जाएगा। देखिए ए इंटरसेक्शन भी है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ए इंटरसेक्शन भी इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें तो है नहीं, यहाँ तो कोई समस्या की बात है ही नहीं, ठीक है। अब आप एक काम करो,
एक काम करो आप, अगर हम लोग यहाँ पे एक फिर से लगाएं, अगेन एक बार लगाने का कोशिश करें, देखो जो सी कॉम्प्लीमेंट है फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, सिंपली समझो। अब यहाँ पर एक काम हम लोग ये कर सकते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो ध्यान से समझो, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी लिख सकते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना पार्ट तो आपको समझ में आना चाहिए ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी आपका जो है वो माइनस के सी के बराबर है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉपर्टी क्या है, ये ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वही चीज तो लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी है माइनस सी लिख दो, बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपको लगेगा कि ये राइट साइड के बराबर कैसे होगा, क्योंकि राइट साइड में तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी है, राइट साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी है। तो अब आप एक बार इस चीज को देखो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या था, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, तुम लोग अभी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आप एक काम कर सकते हो, देखो अब आप राइट साइड को थोड़ा लेके चलो, लेफ्ट साइड में आपको ये मिल गया, अब आप राइट साइड से स्टार्ट करो, देखो ये आपका राइट साइड है, आरएचएस आपका, ठीक है, देखो आरएचएस के लिए आप एक बार थोड़ा सा वेन डायग्राम बना लो, देखो क्या लिखा हुआ, वेन डायग्राम बनने से अच्छे से रियलाइज हो जाएगा, ये आपका ए, ये आपका बी है, अगेन आपका एस सी, ठीक है, एस सी, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ए और बी में जो कॉमन रीजन है, ये रीजन आपका ए और बी में कॉमन है, ए और बी में रीजन कॉमन है, और ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में कौन सा रीजन कॉमन है, ए इंटरसेक्शन सी में आपका ये वाला रीजन कॉमन है, ये क्या है आपका, सिंपली समझो, ये जो भी हम बनाए हुए हैं क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, और जब हम ए इंटरसेक्शन सी बनाएंगे तो हमको ये मिलेगा, ये वाला, ठीक है, ये क्या है हमारा ए इंटरसेक्शन सी, जो हम इससे बनाए हुए हैं क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ पे ब्राउन कलर से बनाए हुए हैं क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी में से, ए इंटरसेक्शन बी में से हम माइनस करते हैं ए इंटरसेक्शन सी को, ध्यान से समझना, दोनों चीजें बराबर क्यों हैं, आप फोकस करो, ए इंटरसेक्शन बी में से आप ए इंटरसेक्शन सी को माइनस कर रहे हो, ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ये वाला पार्ट है जो ब्लू कलर से हम बनाए हैं, अगर आप इस ब्लू कलर वाले को इस ब्राउन कलर वाले से माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, यही पार्ट तो मिलेगा, केवल इतना पार्ट, केवल इतना पार्ट। अब वही चीज अगर आप ए इंटरसेक्शन बी में से पूरे सी को माइनस कर दोगे तो भी तो बात वही है ना, नहीं समझना है, देखो एक बार फिर से समझो, जो ब्राउन वाला रीजन है वो इतना है, देखो ब्राउन वाला रीजन इतना है, ये ब्राउन वाला रीजन है, ये आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब इसी में से थोड़ा सा पार्ट आपका यहाँ भी है, इतना पार्ट आपका इसमें भी है, ये क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन सी है, और सी पूरा बड़ा सा भी है, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी में से केवल इतना पार्ट हटा दो तो भी आपको यही मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी में से सी माइनस करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी में से पूरे सी को माइनस करोगे तो भी यही आएगा, अगर ए इंटरसेक्शन बी में से इंटरसेक्शन सी को माइनस करोगे, सिंपली समझो इंटरसेक्शन बी आपका ये पूरा है, इसमें से अगर आप इंटरसेक्शन सी को माइनस करोगे, ये जो पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है वही हट जाएगा, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, आपको रिजल्टेंट इतना मिला, केवल इतना पार्ट आपको मिलेगा, यहाँ से लेकर के, ठीक है, फिर इतना पार्ट मिलेगा, थोड़ा उसको बाहर निकाल के दिखा रहे हैं। अब यही चीज तब भी मिलेगा जब आप ए इंटरसेक्शन बी में से पूरे सी को माइनस कर दोगे, सी मतलब कि पूरा बड़ा रीजन है, अब ए इंटरसेक्शन बी तो केवल छोटा सा ब्राउन रीजन है,
तो जितना सी का जितना पार्ट उस ब्राउन रीजन में जाएगा वही माइनस हो जाएगा। अब सी का केवल इतना छोटा सा पार्ट ब्राउन रीजन में जा रहा है, वही माइनस हो जाएगा। तो बात तो वही पड़ेगा, यानी आपका ये चीज और ये चीज दोनों बराबर है, कोई गड़बड़ी इसमें नहीं। हाँ, तो कोई समस्या की बात नहीं होना चाहिए, आप कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। तो आप लेफ्ट साइड से चले, लेफ्ट साइड के बाद आप यहाँ पे पहुंचे, आप फिर तो राइट साइड से भी वही चीज निकाल सकते हैं, तो प्रूफ हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप पूरा वेन डायग्राम बना के कर सकते थे, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इससे भी आपको तुरंत ज्यादा वेन डायग्राम बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आप पूरा वेन डायग्राम से जाओगे तो आप पहले बी माइनस सी बनाओगे, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे, फिर आप राइट साइड में वेन डायग्राम बनाओगे ए इंटरसेक्शन बी का, फिर माइनस करोगे इंटरसेक्शन सी से, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इस तरीके से जा सकते हो, आप कोई दूसरा तरीका भी खोज सकते हो इसमें, ठीक है। आप कोई दूसरा तरीका भी आपके लिए है, आप बिल्कुल यहाँ पे खोज सकते हो, कोई समस्या यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलें, 14 नंबर का पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। आप यहाँ पे राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं यहाँ पे आप ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट आप लिखेंगे, ठीक है। ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट आप लिखेंगे इसको, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, यानी ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और ये क्या है, ए माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। खैर छोड़िए, उतना ज़्यादा टाइम उसमें लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मेथड नंबर 2 क्लियर है, इससे आपको प्रूफ हो गया। 14 नंबर आप देखिए, 14 नंबर क्या है, आपको क्या करना है, वीडियो को करना है पॉज और ट्राई करना है एक बार से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहला मेथड क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कभी गलत हो ही नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओगे आसानी से बन जाएगा। वेन डायग्राम में करना क्या होता है, वेन डायग्राम में करना क्या होता है, डायरेक्टली बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी बनाओ, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लो। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आपको फील करा देगा ना। अब देखो बी सिमेट्रिक डिफरेंस क्या लिखा हुआ, ए इंटरसेक्शन विद बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस इंटरसेक्शन सी। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही तो है, जो आपका इंटरसेक्शन है वो पहले बी के साथ गया, फिर इंटरसेक्शन सी के साथ गया, बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस वाला साइन आ गया। चलिए हम इसको प्रूव करके देखते हैं। तो ये ए इंटरसेक्शन है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। अब जो आपका लिखा हुआ है बी सिमेट्रिक डिफरेंस, इसका मतलब क्या होता है, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। कोई गड़बड़ी है इसमें, ये चीज तो होता है, बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी का मतलब बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए इंटरसेक्शन विथ बी माइनस सी, इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। फिर ये एक पार्ट बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया यहाँ पे, यूनियन यूनियन ए इंटरसेक्शन विथ सी माइनस बी, लिख सकते हो आप, ए इंटरसेक्शन विथ बी माइनस सी एंड ए इंटरसेक्शन विथ सी माइनस बी, आप ऐसा लिख सकते हो, कोई समस्या यहाँ तक तो है नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक काम और करते हैं, ठीक है। देखिए बी माइनस सी को आप क्या लिख सकते हो, बी माइनस सी को आप क्या लिख सकते हो, देखो समझो, क्योंकि माइनस को हटाना है अल्टीमेटली, यहाँ पे माइनस अगर हम ले आए हैं, इस माइनस को हटाना पड़ेगा। अब माइनस को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपना लॉ लगा सकते हैं, कौन सा, ये बी माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते, ठीक है। तो एक सेकंड, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब सी माइनस बी, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी माइनस सी, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, सिंपली समझो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप समझो एक बार, क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा आप लिख दो, ए इंटरसेक्शन विथ बी
ठीक है, इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन विद ए इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ऐसा आप लिख सकते हो, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यूनियन ए इंटरसेक्शन विद सी इंटरसेक्शन विद ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बड़ा लेंदी सा इसमें भी एक्सप्रेशन बनते चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात को समझो, क्या लिखा हुआ है। अब इतना बीच में देखिए यूनियन तो आया हुआ है, सही है। अब बीच में इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन भी, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक तो है नहीं। तो बड़ा लेंदी सा हो जा रहा है एक्सप्रेशन, तो देखिए यहाँ के बाद में हम लोग थोड़ा सा, इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तक हम लोग जाएं। देखो ये बिल्कुल इसका कोई नीड नहीं है, क्योंकि इससे आपका टाइम ही थोड़ा और लग जाएगा ना, लेकिन जल्दी से प्रूफ नहीं हो पाएगा। प्रूफ उससे भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक बात तो समझो, अभी जस्ट पहले हम लोग यही प्रॉपर्टी तो देखें, जस्ट पहले यही प्रॉपर्टी तो देखें। कौन सी प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी की, यही तो देखें। देखिए ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। देखिए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, यही चीज तो अभी देखें तुरंत ही जस्ट पहले ही। लिख सकते हो आप यूनियन विथ, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सही। अभी जस्ट यही तो प्रॉपर्टी देखें इसके पहले का, वो थोड़ा क्लिक नहीं किया, वैसे ही लिखते चले गए, फिर भी यहाँ पे आपको समझना है। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस यानी इंटरसेक्शन बी माइनस इंटरसेक्शन सी। अब सिंपली यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है, मान लो इसको आपका पी है, इसको मान लो आप क्यू है, ये आपका क्यू है, आपका पी है, यानी कि पी माइनस क्यू यूनियन विथ क्यू माइनस पी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा पी सिमेट्रिक डिफरेंस क्यू, और पी आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी। ठीक है, प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया, आपका राइट साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड, बड़ा सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के बाद में जो स्टेप है, ये आ रहा है स्टेप इंपॉर्टेंट है। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी को ए इंटरसेक्शन बी माइनस इंटरसेक्शन सी हम लिख दिए, सिंपली पी माइनस क्यू इज इक्वल यूनियन विथ क्यू माइनस पी। देखिए हम ए इंटरसेक्शन बी को पी बोल दिए, और ए इंटरसेक्शन सी को क्यू, तो इंटरसेक्शन सी अगर क्यू है तो यहाँ भी क्यू, इंटरसेक्शन बी अगर पी है तो यहाँ भी पी, कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर आप देखो क्या लिखा हुआ, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होता है, हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो, ठीक है, देखो सिंपली समझो, आप क्या कर सकते हो, पहला तो मैं पहला तरीका, आप वेन डायग्राम बना के देखो, वेन डायग्राम बना के तुरंत समझ सकते हैं हम लोग। वेन डायग्राम आप बनाओ, देखो वेन डायग्राम कैसे बनाओगे आप, ये मान लो आपका ए है, और ये मान लो आपका बी है, देखो ए आपका और ये बी। हमको क्या करना है, ए में से ए माइनस बी को माइनस करना है, ध्यान से समझो। ए माइनस बी आपका क्या होता है, ए माइनस बी आपका होता है, ए में से आपको बी वाला पार्ट हटा देना है, ए माइनस बी आपका ये पार्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है आपका ए माइनस बी। अगर आप ए में से, पूरे ए में से ए माइनस बी को माइनस करोगे, यही ना पार्ट बचेगा ये वाला, ये क्या है, इंटरसेक्शन बी। बहुत आसान, देखो पूरे ए में से आपको ए माइनस बी माइनस करना, ए माइनस बी ये जो ब्लू कलर से बना है, ए माइनस बी है, अगर आप ए में से ए माइनस बी को माइनस करोगे तो इंटरसेक्शन बी मिलेगा, बहुत ही सिंपल है। और दूसरा तरीका ये हो सकता था, देखो मेथड नंबर 1 ये था, मेथड नंबर 2 यहाँ पे आप देख लो, बहुत ही सिंपल, ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जो हम प्रॉपर्टी यूज कर चुके हैं वही चीज़ होती है। ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो आप, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सिंपल। अब आप इसके बाद देखो क्या लिख सकते हो इसको, ए माइनस तो है ही, अगर हम अगेन अगेन प्रॉपर्टी यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगेन वही प्रॉपर्टी यूज कर दिए। फिर आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन विथ, आप डी मॉर्गन लॉ लगा दो, ए इंटरसेक्शन विथ यूनियन बी। ठीक है, इसके बाद आपको फिर से ए इंटरसेक्शन विथ ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन यूनियन, इंटरसेक्शन विथ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ए यूनियन बी। ठीक है, तो एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है,
हाँ ए इंटरसेक्शन आएगा ना भाई, यहाँ पे बीच में इंटरसेक्शन आएगा, ए इंटरसेक्शन भी। देखो ए इंटरसेक्शन विथ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। फाई यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन भी, और किसी सेट का फाई के साथ यूनियन आपका वही सेट देता है ए इंटरसेक्शन भी। ठीक, वही चीज़ आपका यहाँ पे सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। वही जो इंपॉर्टेंट बताया था ना, ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखना, तो ए माइनस पूरी चीज़ को ए इंटरसेक्शन उस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लिख दिए। ठीक है, उसके बाद अब फिर से ओपन करा दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 16 नंबर आप देखो एक बार। ठीक है, 16 नंबर देखो आप, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही सिंपल, ये भी हम इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। देखो सिंपली समझो आप, ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो ना आप। ए माइनस बी को इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट पे क्या लिख सकते हो, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। देखो लेफ्ट साइड से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट साइड से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी आपका बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ए, ए बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोलो, या आप बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन भी बोलो, दोनों चीज़ें बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें क्या किए हम लोग, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये एक सेट माइनस दूसरा सेट है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पहला सेट इंटरसेक्शन विथ ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ तो है। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका जगह जगह पे यूज पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ये की जगह पे बी कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट की जगह पे बी है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज करें। आपका प्रूफ यहाँ से भी हो गया। 17 नंबर देखो क्या लिखा हुआ, 17 नंबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विथ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ए माइनस बी। देखिए ए यूनियन बी है। देखिए आपको क्या करना है, जब जब हम क्वेश्चन कोई ले आए, आपको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है, फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे। बीच बीच में कभी बोलना भूल भी जाते हैं कि इसको आपको ट्राई करिए, लेकिन फिर भी आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है एक बार, जब क्वेश्चन आपके सामने आए। ये तो ए यूनियन बी है ही, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी, सिंपल। अब आप देखो एक बार, ये ए है और ये बी है, ए यूनियन बी यानी पूरा, और ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ये वाला रीजन। अब अगर ए माइनस बी को आप यूनियन करोगे ए यूनियन बी से, तो आपको क्या मिलेगा, बात समझो। ए यूनियन बी का मतलब पूरा रीजन, उसमें से कॉमन आपका क्या है, इंटरसेक्शन लेना है आपको ए माइनस बी के साथ में, तो क्या मिलेगा, सिंपली समझो, ए यूनियन बी विथ ए इंटर, सॉरी 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 मिस्टेक मिस्टेक माई मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया था कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ये ना कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है कि इसको ए माइनस बी लिख देते हैं। ठीक है, ये गलती हो जाता है कभी कभी, बहुत सिंपल है। इसमें भी देखो आप क्या लिखा, ये ए है, ये बी है, ए यूनियन बी आपका पूरा है, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आप, सॉरी ए यूनियन विथ बी कॉम्प्लीमेंट है, बार बार इंटरसेक्शन निकल जा रहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो आपके पास दो तरीके यहाँ पे हो सकते हैं, आप वेन डायग्राम बना के करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप वेन डायग्राम बना के इसको सॉल्व कर सकते हो। और एक तरीका ये हो सकता है, देखो इस ए यूनियन बी को आप क्या करो, एक दूसरा सेट पी मान लो, तो पी इंटरसेक्शन विथ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आप क्या लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इससे आपको सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात, कोई समस्या की बात यहाँ तक तो है नहीं। ठीक है, आप प्रूफ कर सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत। ठीक, बड़ा सिंपल है। और 18 और 19 आपके लिए रहेगा होमवर्क, बहुत ही सिंपल है, दोनों आपको ट्राई करना है, और ट्राई करके आपको बताना है इसको कमेंट सेक्शन में नहीं, आप टेलीग्राम चैनल पे इसको सॉल्व करके भेजिएगा, आप प्रूफ करके भेजिएगा, जैसे भी आपसे बन जाए। बहुत ही आसान है, आप वेन डायग्राम से भी बना सकते हो, नॉर्मल अप्रोच से भी बना सकते हो। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे के डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे के डिस्कशन क्या होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आ चुके हैं उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, वहाँ का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और प्लेलिस्ट के एक सीक्वेंस से देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।